हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कुछ परेशानीवश मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, हमें अपना काम करना है। तो आज 17 सितंबर स्काई मैथ सीरीज़ में जो हमारा लास्ट टॉपिक था एनिमल टिश्यू, उसको हम कंप्लीट करेंगे। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है लूजली स्पेस्ड सेल, मतलब इनके जो स्पेस होते हैं बहुत लूज़ होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो कि मैट्रिक्स कहलाता है। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरह का हो सकता है। फ्लूइड भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है और डेंस भी हो सकता है। जो नेचर होता है जेली का वो डिपेंड करता है कि किस तरह के काम के लिए इस कनेक्टिव टिश्यू का यूज़ हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारा जो बॉडी में पाया जाता है वो होता है ब्लड। ये क्या कनेक्टिव टिश्यू है? इसका जो मैट्रिक्स होता है ये फ्लूइड होता है। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स होता है? जो इसका जेली मैट्रिक्स होता है कैसा होता है? फ्लूइड होता है, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के अंदर कंटेन क्या क्या होता है, किस किस चीज़ का प्लाज्मा में कंटेंट क्या होते हैं इसकी? ये हो गए प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन। ठीक है, आप सब जानते हैं ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत कॉमन है। इसका सबसे मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का करता है ब्लड? सबसे पहले गैसेस, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। वहाँ से गंदी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें बॉडी से एक्सक्रीट करनी है, निकालनी है, उसको कौन लाता है? ब्लड लेकर आता है। तो गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सेकेंड, डाइजेस्टेड फूड। जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो पहुंचाता है वो ब्लड पहुंचाता है। हमारे हार्मोन्स और जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने आपको एग्जांपल दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, उसको कौन लेकर आता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट है ब्लड वो समझ में आया हो। ये बहुत शॉर्ट में हमने आपको समझाया जिससे कि आपको इन हैंड सारे टॉपिक समझ में आ जाए। इसी तरह से हम आगे का टॉपिक्स लेते हैं। अब जो सेकेंड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, आप जान के हैरान हो गई, बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, क्योंकि हमारी बॉडी का स्केलेटन इससे बनता है। स्केलेटन है जो हमारा स्केलेटन, जो हमारे शरीर का ढांचा जो है, ठीक है, वो एक तरह से फ्रेमवर्क काम करता है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। मेन सब जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट देने का काम, जैसे कि हार्ट हो गया आपका, जितने भी लंग्स हैं वो रिबकेज में सपोर्टेड हैं। ठीक है, ये जो मसल्स हैं उन्हें एंकर करता है, उनको स्ट्रेंथ देता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है और नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरह का टिश्यू है ये? स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब आप उसको हिला नहीं सकते हैं। इसका मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड होता है। ब्लड का कैसा था? फ्लूइड था। और बोन का कैसा है? हार्ड है। अब जो हमारा कंटेंट होता है मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आई होप बोन आपको समझ में आ गया हो कि बोन में क्या होता है। नेक्स्ट आता है लिगामेंट। बिटवीन टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय। जो लिगामेंट कहाँ पाया जाएगा? 2 बोन्स के बीच में हमारा लिगामेंट पाया जाता है। ये कैसा होता है? इलास्टिक होता है। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? बहुत थोड़ा मैट्रिक्स इसका होता है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मैट्रिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगामेंट जो कनेक्टिव टिश्यू हम लोग देखेंगे वो है टेंडेंस। कनेक्ट्स मसल टू बोन। जैसे कि लिगामेंट हमारा 2 बोन्स को कनेक्ट कर रहा था, जो टेंडेंस होता है वो किसको कनेक्ट करता है? मसल टू बोन। और ये फाइब्रस टिश्यू होता है। इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू आता है हमारा वो है कार्टिलेज। ये वाइडली स्पेस्ड सेल, मतलब इनके जो बीच का स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। इनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है। उसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन एंड शुगर पाया जाता है। अब ये करता क्या है? ये हमारी बोन्स को स्मूथनेस देता है। मान लीजिए जैसे कि आपकी 2 बोन्स जॉइंट हो रही हैं, अगर ये स्मूथ नहीं होंगी तो ये घिस जाएंगी। जैसे कई बार हम लोग आजकल ओल्ड एज में देखते भी हैं, लोगों के घुटने में ग्रीस ख़त्म हो गया। जैसे जनरली लैंग्वेज नॉर्मल लोग ग्रीस बोलते हैं कि भाई ग्रीस ख़त्म हो गया। तो वो क्या है? वो कार्टिलेज वीक हो गया है वहाँ का, जो हमारी बोन्स को स्मूथ रखता है।
एट द सरफेस ऑफ जॉइंट, जहाँ भी जॉइंट आ रहा है, जो भी जॉइंट आ रहा है उसके सरफेस को स्मूथ रखने का काम कार्टिलेज करता है। ये हमारे नोज़ में भी प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है, ट्रैकिया में प्रेजेंट है एंड लैरिंक्स में प्रेजेंट है। आई होप बोन, लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज आपको समझ में आया हो। लिगामेंट और टेंडन्स की ज़्यादातर लोकेशन पूछ लेते हैं कि भाई ये कहाँ लोकेटेड है, तो लिगामेंट क्या है, दो बोन्स के बीच में लोकेटेड होता है, और टेंडन हमारा दो मसल और बोन के बीच में। जो लास्ट टाइप ऑफ हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल के चारों तरफ मिलेगा आपको, नर्व्स के चारों तरफ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बोन मैरो में मिलेगा। फिल करता है स्पेस इन द ऑर्गन, सपोर्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है। उम्मीद करती हूँ आज के इस छोटे से टॉपिक के साथ आपको कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। @Priyanka Tyagi 6046। स्टे ट्यून।